हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी मई 25 एग्जाम की प्रिपरेशन। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड देखो, जब भी मैं कोई पोस्ट पढ़ता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का। तो मैं चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट लैक करते हैं। सर, क्या है वो चीज़? देखो, मैंने जो पोस्ट पढ़ा था, आप लोगों के साथ पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ऐसा था कि ऑलवेज इट द बिग फ्रॉग फर्स्ट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ा मेढक आपको सुबह सुबह खाना, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑलवेज इट द बिग फ्रॉग फर्स्ट मतलब हो गया कि जब भी आप अपना डे का स्टार्ट करो, ठीक है, मैं क्या बोलूँ, जब भी आप अपना डे का स्टार्ट करो, जो सबसे टफ काम है, ये देखो, ये शूट करता है जब आप शॉर्ट टारगेट्स बनाते हो, डेली के टारगेट्स बनाते हो। तो जो जो भी आपके डे के टारगेट्स है ना, सबसे टफ काम है ना, उसको पहले उठा लो। ठीक है, बिल्कुल पहले उठा लो। मैं इस चीज को लास्ट 1 मंथ से अपना ट्राई कर रहा हूँ, और इफेक्टिवली मैं 12 to 13 आवर्स का सेटिंग निकाल पा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पेपर ड्राफ्टिंग, इन टर्म्स ऑफ पेपर चेकिंग, एंड जो भी मेंटरशिप स्टूडेंट की क्वेरीज होती है बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपनी हॉबीज भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, बिकॉज पहले क्या होता था, मैं टफ काम को ना बहुत लास्ट में लगता था, एंड वो टफ काम प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता था कि कल टालेंगे, और वो कहीं कल करते करते वो हो नहीं पाता था। तो जो भी टफ काम है ना डे का, उसको उठा के पहले कर लो। सर, टफ काम मतलब अगर वो आपका कोई चैप्टर है, सपोज अगर आप फाइनल का स्टूडेंट हो तो हो सकता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है ग्रुप 2 का स्टूडेंट हो तो हो सकता है पीजीपी, अगर आपके डेली टारगेट्स में है तो वो टफ काम है ना, स्टार्टिंग में फिनिश कर लो। बिकॉज मैं सच बताता हूँ, जब आपका टफ काम फिनिश हो जाता है, जब आपका टफ वाला टारगेट्स चेकलिस्ट में टिक लग जाता है, तो माइंड थोड़ा सा काम हो जाता है, माइंड इफेक्टिवली अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चालू कर देता है। तो इसलिए ये चीज को बहुत ध्यान रखो। आप टफ काम को डिले मत करो, फिर पता क्या होगा, फिर क्वालिटी खराब हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि इससे 15 मार्क्स आना है, ये टफ चैप्टर है, इसको मैं पहले फिनिश कर लूंगा। हो सकता है 6 to 7 आवर्स लगे, आपको इवनिंग तक टाइम लगे, बट उसके बाद आप कंफर्ट, मतलब थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाओगे, रेस्ट छोटे छोटे टारगेट जल्दी कर पाओगे। टफ में हो सकता है आपकी कोई क्लास है, अगर आप क्लास कर रहे हो तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं लास्ट 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ, जस्ट वांट कि आप भी ये चीज को फॉलो करो। बिकॉज यहाँ से जो 32 डेज है, यहाँ पे कुछ भी डिले वाला चीज नहीं होना चाहिए। सेकंड, मैं फील करता हूँ गिल्ट। बहुत लोग गिल्ट लेके बैठते हैं। गिल्ट पास्ट रिजल्ट का है, गिल्ट डे का भी है कि 7 o'clock में प्लान किया था पढ़ने का, 9 o'clock हो गया, अब 2 घंटा, अब ये सोच रहे हो कि मैं 2 घंटा लेट क्यों उठा। ठीक है, 9 o'clock उठा, आप उठे 9 o'clock, आधा घंटा फ्रेश होकर 9:30 में पढ़ने बैठ जाओ। बट उस गिल्ट में ना ओवर थिंक करते 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 ना वो 9:30 कब 12:30 हो जाता है, फिर लगता है कि यार आज छोड़ो, कल से पढ़ते हैं। तो ये दिमाग से हटा दो। कोई बात नहीं, आपका 2 घंटा वेस्ट हुआ, 2 घंटा आप नहीं उठ पाए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एक्स्ट्रा 2 आवर्स है ना, अब अपने नींद सेक्रीफाइस कर दो उस टाइम पे। वो एक्स्ट्रा 2 आवर्स इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर दो वहां पे। तो गिल्ट हटाओ। ठीक है, ऑलवेज ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट। सबसे टफ काम जो डे का है, उसको पहले फिनिश कर लो, चाहे वो आपका टारगेट कुछ भी बड़ा चैप्टर का क्यों ना हो, चाहे आपकी क्लास क्यों ना हो, या कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। हाँ, थर्ड, कि जो कल का टारगेट है, मैं भी अपनी एक छोटी सी डायरी रखता हूँ, अभी मैंने ऑफिस में रखा है। ठीक है, मैं उसमें नाइट में ना 10 से 11 या 12 के बीच में मुझे कल जितने पेपर्स चेक करने हैं स्टूडेंट के नेम के साथ, या जो भी ग्रुप का पेपर चेक करना है, या जो भी टास्क कंप्लीट करना है, मैं उसको नाइट में लिख लेता हूँ। बहुत ही ईजी हो जाता है मेरे लिए कल उठ के अपना एग्जीक्यूशन करना कि हाँ मुझे करना क्या है। जैसे अगर आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एक रिवीजन डन है, तो आप कल लिखो कि मुझे एफआर में ये 2 चैप्टर फिनिश करना है, एंड जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो, आप आगे बिल्कुल मत भागना। ठीक है, मैं अगेन बोलता हूँ, अगर ये चीज आप नहीं सीखोगे ना, यहाँ पे आप चीजों को टालना सीख जाओगे ना, तो इवन आप चार्टर्ड ही बन जाओगे, तो कल होके चीजें दिक्कत देगी। तो वो चीज समझो, रिस्पॉन्सिबल बनो, जो टारगेट सेट किया है उसको करो। कोशिश करो कि जो टफ टारगेट है उसको स्टार्टिंग में ही लेके फिनिश कर दें, कि माइंड रिलैक्स होके फिर छोटे छोटे टारगेट्स में आराम से करते रहो। रेस्ट 30-35 डेज है, बहुत लोग का प्लान बना होगा ट्रिप पे जाने का, बहुत लोग का बहुत कुछ प्लान है, बट ये 30 दिन है ना, माइंड को स्टेबल करके सिर्फ पढ़ाई करने बैठ जाओ। सिर्फ 30 दिन। मैं भी जब बैच स्टार्ट करता हूँ तो सोचता हूँ ये 4 महीने फुल डेडिकेट कर दूँ इस बैच को। मैं भी इस 4 महीने में कोई ट्रिप टूर कुछ नहीं करता, बट इस बैच के बाद मैं 1 महीना घर में भी नहीं बैठता। बिकॉज मजा तब है जब अपना फुल एफर्ट लगा के कहीं भी कुछ घूम रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो। तो अभी जो 30 डेज है, मैं बोलता हूँ 30 सेकेंड भी आपके पास कॉम्पीट करने के लिए ना, तो कॉम्पीट करो। ठीक है, आपके पास 30 डेज है ना, कोई गिव अप करने का नहीं सोचना है। ठीक है, 3-4 चीजें मैंने बोला है। जो टफ चीज है स्टार्टिंग डे में फिनिश कर लो। टारगेट्स को आप नाइट में ही लिख लो कि मेरा ये टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक है, कट करते चलो जैसे जैसे टारगेट हो जाए, गिल्ट में नहीं रहना है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिस ज्यादा ध्यान देना है। वीडियोस ये सब को अब थोड़ा सा निगलेक्ट करना है, बिकॉज अगर आप रीडिंग करते हुए क्वेश्चन टैकल नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में वो टैकल नहीं हो पाएगा आपसे।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें बात है, प्लीज़ ध्यान रखना और अपना बेस्ट दो एग्जाम में, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेके आते रहूँगा आपके लिए, जैसे मैं फॉरेक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऑडिट का मैंने इंपॉर्टेंट एसेज अपने एप्लीकेशन में डाल दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन लिंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट है, आप जाके परचेज कर सकते हो। एंड खुद को मोटिवेट रखो यहाँ पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।